गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग अलंकार पढ़े थे, जिसमें अलंकार का महत्व क्या है, अलंकार के प्रकार, अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार के तीन प्रकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार, दो अलंकार ही हम पढ़ेंगे क्योंकि दोनों अलंकार ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग शब्दालंकार और शब्दालंकार के भेद पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग अर्थालंकार और उसके प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थालंकार कहते किसे हैं। जहाँ पर अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। यह अलंकार जो है शब्दालंकार से थोड़ा हट के होता है, क्योंकि शब्दालंकार में हम लोग पढ़े थे शब्दों की आवृत्ति बार बार आए, अर्थ अलग अलग हो, कहीं पर ता की ते, कहीं पर म, ऐसे वर्ण बार बार आए। तो इस तरह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर शब्दों से हम किसी चौपाई का उसके शब्द से अर्थ निकालेंगे, उसके अर्थ में हमें थोड़ी अच्छी अनुभूति होगी, मज़ा आएगा देखकर। तो बच्चों, अर्थालंकार के कितने प्रकार? अर्थालंकार के कुल 5 प्रकार हैं। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है दृष्टांत अलंकार। तो आइए बारी बारी से रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। तो पहला अलंकार अर्थालंकार का प्रकार रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? एक वस्तु के साथ दूसरी को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर दिखाई न पड़े। इसको पहचानने का सीधा सीधा तरीका है, जहाँ योजक चिन्ह, यह है योजक चिन्ह, जहाँ पर योजक चिन्ह आए वहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि यह रूपक अलंकार होगा। इसका उदाहरण हम देखेंगे। चरण कमल हरि कृपा। चरण और कमल दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, यहाँ हरि और कृपा के बीच में योजक चिन्ह है। तो ऐसे काव्य को हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। यहाँ पर धरा और वधु के बीच में योजक चिन्ह है और बैठी सी के बीच में योजक चिन्ह है। तो ऐसे काव्य को हम रूपक अलंकार कहते हैं। ये हो गया पहला प्रकार रूपक अलंकार। अब हम दूसरा पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मा। उप का अर्थ होता है समीप, करीब, तथा मा का अर्थ होता है मापना, तौलना। अर्थात 2 वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर तौलना। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु को किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार के कुल 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, वाचक और समांतर। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा तुलना दी जाए। उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा उसकी तुलना की जाए। वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। और समान धर्म जिस गुण, रंग, रूप आदि को लेकर उपमा दी जाए। इस उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है सा, सी, से, समान, सरिस, जैसा, सादृश्य, सम, ऐसा, ज्यों आदि ऐसे शब्द अगर आए तो हमें मान लेना चाहिए कि यह उपमा अलंकार है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से पहचान से यहाँ पर आया है। ऐसे काव्य को हम उपमा अलंकार कहते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। उपमेय, उपमान, वाचक, समान। जैसे राम
श्याम से सुंदर है। इसमें राम हो गया उपमेय, श्याम हो गया उपमान, और से हो गया वाचक, और सुंदर हो गया समानधर्म। राम श्याम से सुंदर है, राम उपमेय, किससे की जा रही उपमा? श्याम से क्या हो गया? वाचक, और सुंदर हो गया समानधर्म। तो जिस काव्य में ये सब शब्द आए ऐसे काव्य को हम उपमा अलंकार कहते हैं। अब हम तीसरा अलंकार पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर हमें आँख बंद करके समझ लेना चाहिए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुल मिलाकर के 6 शब्द हैं। इस शब्द में से कोई भी अगर बीच में आता है तो ऐसे काव्य को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे छोटा सा उदाहरण, मुख मानो चंद्रमा सा। मानो आ गया, तो ऐसे काव्य को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसके बाद चौथा अलंकार पढ़ेंगे हम, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। यहाँ पर जब बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर की गई होती है तो ऐसे काव्य को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है कि तुम यहाँ मत आओ। कहे होंगे 10 बार, 20 बार, 25 बार, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया गया है? लाखों बार। बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो ऐसे काव्य को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। दूसरा इसका उदाहरण हम देखेंगे, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, आग लग भी नहीं पाई, और लंका सगरी जल गई, सारी लंका जलकर खाक हो गई, गए निशाचर भाग, और सारे निशाचर अर्थात राक्षस भाग गए। तो इसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो ऐसे काव्य को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। पांचवा अंतिम, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। किसी बात की सत्यता, किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाए जिससे पूर्व कथन, पहले कहा हुआ कथन, पहले कही हुई बात की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार के भेद उदाहरण हम देखेंगे। पहला, करत करत अभ्यास ते जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यहाँ पर बताया गया है कि बार बार अभ्यास करने से जड़मत मूर्ख व्यक्ति भी सुजान अर्थात चतुर बन जाता है। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल क्या दिया गया उदाहरण, रसरी आवत जाते, बार बार रस्सी के घिसने से सिल पर होत निशान, कठोर माने जाने वाले सिल अर्थात पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही दे बुझाए। यहाँ पर इस उदाहरण में बताया गया है सबय सहायक सबल के, जो सबल होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, सबय सहायक सभी लोग उसकी सहायता करते हैं। को न निबल सहाय, और जो निर्बल होता है, कमज़ोर होता है, उसकी कोई भी सहायता नहीं करता है। ठीक वैसे ही दूसरी लाइन में इस बात को सिद्ध किया गया है उदाहरण देकर, पवन जगावत आग ही, जैसे पवन अर्थात हवा आग को जगा देती है अर्थात धधका देती है, दीप ही देत बुझाए, लेकिन वही आग मंद गति से जलते हुए दीपक को बुझा देती है। तो जिस काव्य में पहली बात के द्वारा पहली बात को दूसरे उदाहरण के माध्यम से सिद्ध किया जाता है,
ऐसे काव्य को हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो ये हो गया अर्थालंकार और अर्थालंकार के भेद। तो इस तरह भाग 1 और भाग 2 दोनों में हम अलंकार और अलंकार के भेद पढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सुनेंगे और आपके समझ में अच्छी तरह आएगा। धन्यवाद।